ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। नमस्कार। बढ़ता चल, बाधाओं से लड़, मिलेंगे मूल्य तेरे काम के, उद्देश्य के प्रति रहो अडिग, उम्मीद का दामन थाम के। कोरोना के इस संक्रमण काल में भी उम्मीद के सहारे हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोविड के कारण दुनिया काफी बदल गई है, संभावनाएं खत्म हो गई हैं, कैसे हम अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। लेकिन उम्मीद रखिए, वैक्सीन, टीकाकरण के साथ साथ आने वाले समय में और भी बहुत सारे अनुसंधान सामने आएंगे, जिससे कोविड एक दिन जरूर समाप्त होगा और हम फिर वैसे ही वातावरण में वापस आ जाएंगे जैसे कोविड से पहले थे। कोविड नियमों का पालन करते रहिए, साथ ही साथ मास्क लगाइए, अपने हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी से धोते रहिए और सुरक्षित दूरी को भी अपनाते रहिए। आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संजय पांडे। डॉक्टर संजय, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, इससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर संजय, सबसे पहले एक सकारात्मक खबर है और वो ये है कि जब से कोविड महामारी शुरू हुई है उस समय से लेकर अब तक भारत में जो रिकवरी रेट है आज वो टॉप पर है, 97.46%। कैसे देखते हैं इसे आप? ये काफी अच्छा संकेत है और अगर आप केरला को छोड़ दें तो मैक्सिमम स्टेट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है और पेशेंट काफी तेजी से रिकवर हो रहा है। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर आज एक और खबर आई कि भारत बायोटेक ने नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन विकसित की है। इसके दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को सरकार से नियामक मंजूरी मिल गई है। देश में ये अपने किस्म का पहला टीका है। क्या कहेंगे, कितना बदलाव आने की उम्मीद है इस नेजल वैक्सीन से? देखिए, कई लोग टीके लगवाने से इसलिए डरते हैं कि टीका एक इंजेक्शन है और इसके बारे में कई बार लोगों में एक भ्रम की स्थिति होती है कि पेन होगा और थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा। तो अगर वैक्सीन देने का कोई ऐसा तरीका आ जाए जैसे कि नाक की वैक्सीन है तो एक बहुत अच्छा तरीका होगा और इससे मास वैक्सीनेशन में मदद मिलेगी और ऐसे लोग जो वैक्सीन से किसी भी वजह से कतरा रहे हैं अभी तक, उनको हम कन्विंस कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और जो इस समय टीके उपलब्ध हैं उसके अलावा ये नेजल स्प्रे भी आने की उम्मीद है। डॉक्टर पांडे, बच्चों को लेकर एक खबर सामने आई और जिसमें कहा जा रहा है कि जो कोविड टास्क फोर्स के रिसर्च टीम है उन्होंने कहा है कि बच्चों की वैक्सीन इस साल नहीं अगले साल ही उपलब्ध हो पाएगी। रिसर्च में ये बताया गया है कि पहली और दूसरी लहर के दौरान बच्चों पर हुए शोध से इस बात की पुष्टि हुई है कि 2 से 12 साल तक के बच्चों को फिलहाल उतना खतरा नहीं है। एक तरफ बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल हो रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चों के लिए स्कूल्स भी बहुत राज्यों में खुल गए हैं और अब ये खबर कि इस साल बच्चों को वैक्सीन नहीं लगेगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, कोविड टास्क फोर्स का जो रिकमेंडेशन है जी, वो इस फैक्ट पे आधारित है कि पूरी दुनिया से जो भी डेटा आए उसमें यह पाया गया कि बच्चों पर कोविड का इफेक्ट कम है जी। अगर कोविड का इन्फेक्शन होता भी है तो उसमें सिम्टम माइल्ड रहते हैं जी। तो अभी आपने WHO का बयान पढ़ा होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जी। WHO ने कहा था कि पहले हम उस ग्रुप को वैक्सीनेट करें जिस पर सबसे ज्यादा खतरा है जी। तो जैसे हमारे कंट्री में भी जो वैक्सीनेशन हुआ, पहले हेल्थ वर्कर, फिर
एल्डरली पॉपुलेशन, फिर 18+ का नंबर आया। जी। तो ये रिकमेंडेशन कहीं ना कहीं उसी पर आधारित है और उसी के अनुसार है जी। कि हम पहले 18+ की पॉपुलेशन जो कि ज्यादा रिस्क पर है जी। उसको हम कवर करें दोनों डोजेज से, जी। और उसके होने के बाद जी। आगे आने वाले कुछ महीनों में फिर हमें लगता है कि टास्क फोर्स फिर देखेगी और उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा कि बच्चों को वैक्सीन देने की जरूरत है या नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर पांडे, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से जुड़ी 2 खबरें आई। पहली खबर यह है कि दिल्ली के अस्पतालों में बहुत तेजी से उन मरीजों की संख्या बढ़ रही है जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम के चलते परेशान हैं, और दूसरी तरफ कई अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त लोगों की संख्या अस्पतालों में बढ़ रही है। पोस्ट कोविड से जुड़े जो लोग अस्पतालों में आ रहे हैं, चूंकि आप रोज इन मरीजों को देखते हैं, आपका क्या अनुभव है? क्या बहुत ज्यादा गंभीर मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, पोस्ट कोविड और लॉन्ग कोविड कई तरह के टर्म्स यूज होते हैं वैसे पेशेंट के लिए जिनको कोरोना के बाद लंबे समय तक कुछ न कुछ सिम्टम्स होते हैं। जी। कुछ सिम्टम जैसे आपने देखा होगा, म्यूकरमाइकोसिस हुआ, दैट वाज ए वेरी वेरी डिवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोस्ट कोविड। जी। और उसमें कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, कई लोगों की जान चली गई। तो निश्चित रूप से म्यूकरमाइकोसिस एक काफी ही सीवियर पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन था। जी। लेकिन कई लोगों में कुछ इस तरह की भी सिम्टम्स आ रही हैं, जैसे भूख न लगना, नींद नहीं लगना, एंजाइटी, डिप्रेशन, और घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो कुछ सिम्टम्स वैसे भी हैं जो कि मनोवैज्ञानिक है, मतलब मानसिक सिम्टम है। जी। तो इसमें काउंसलिंग की भी जरूरत है और इसमें ट्रीटमेंट की भी जरूरत है। जी। जैसे कुछ पेशेंट, जैसे आपने देखा होगा, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत काफी लंबे समय तक रही, जी। वो घर आने के बाद भी उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती रही। और कई मरीज ऐसे भी आते हैं जिनको कि अभी भी सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। जी। तो इसका रीजन यह है कि कई बार कोविड में जो लंग में फाइब्रोसिस होता है, जी। तो फाइब्रोसिस की वजह से एक रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज जैसी मैनिफेस्टेशन होती है। जी। और जब हम सांस लेते हैं तो जितना हवा अंदर, जितना ऑक्सीजन जाना चाहिए उतना नहीं जाता है, और उसकी वजह से एक पेशेंट को फटिगेबिलिटी या सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। जी। तो ये सारे सिम्टम धीरे धीरे समय के साथ ठीक होते जाएंगे, बशर्ते पेशेंट एक्सरसाइज करे और अगर मेडिकेशन की जरूरत है तो अपने डॉक्टर की सलाह से मेडिकेशन ले। जी। लेकिन अगर किसी पेशेंट को ऐसा लगता है कि पोस्ट कोविड सिम्टम है या लॉन्ग कोविड सिम्टम है, जी। तो डॉक्टर से परामर्श करें, और परामर्श करने के बाद इस बारे में डिसीजन ले कि उसे कोई ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है या उसे कोई एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर है। बिल्कुल ठीक। ये भी पॉसिबल है कि हो सकता है एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो उसकी बहुत ही आसानी से काउंसलिंग के माध्यम से उसे ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। दिल्ली से जुड़ी जो दूसरी बात सामने आई है कि सरोजनी नगर मार्केट में बेतहाशा भीड़ बढ़ने के कारण और कोविड नियमों का उल्लंघन करने के कारण उस बाजार को अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। डॉक्टर पांडे, एक तरफ सरकार कई माध्यमों से लगातार जनता से अपील कर रही है कि कोविड नियमों का पालन करिए, दूसरी तरफ दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं। दक्षिण भारत में कुछ राज्य ऐसे हैं जहां मामले और संक्रमण दर 15% से ज्यादा हैं। ऐसे में देश की राजधानी में जब इस तरह के लिए कदम उठाए जाते हैं, इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलती हैं, ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही दुखद बात है कि कोविड के सेकेंड वेव के टाइम में ऑलमोस्ट हर घर में कोविड का इन्फेक्शन हुआ। जी। और कई लोगों ने अपने नियर और डियर को खोया। जी। लेकिन इसके बावजूद जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है या उसमें ढील दी गई है, आज नहीं 1 महीने पहले का भी मुझे याद है कि सरोजनी नगर मार्केट, फिर बाद में लाजपत नगर मार्केट, जी, कई मार्केट को 3-4 दिनों के लिए बंद किया गया। जी। तो सरकार की मंशा इसके पीछे यही है कि लोगों को जिम्मेदार बनाने की कोशिश करे। जी। क्योंकि एक गैर जिम्मेदाराना तरीका है भीड़ जुटाना और
बाजार में बिना, अभी आप जाके देखें 90% के आसपास लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी कोरोना गया नहीं है जी। कोरोना हमारे बीच में ही है। अभी आप देखें दिल्ली में भले ही 40-50 केस आ रहे हैं जी। लेकिन केरला में 20-21 हजार केस रोज आ रहे हैं। बिल्कुल। महाराष्ट्र में भी 5-6 हजार केस आ रहे हैं जी। नॉर्थ ईस्ट में केस आ रहे हैं। तो यह बस समय का तकाजा है कि केस कभी भी आ सकते हैं। बिल्कुल। तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है, हमें लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही मत बरतिए, सावधानी से रहिए और कोविड नियमों का पालन करिए। देखिए, एक चीज आपको समझने की है कि 135 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस देश में सरकार हर किसी को मास्क पहनाने नहीं आएगी, हर किसी को ये बताने नहीं आएगी कि आपको सुरक्षित दूरी ऐसे बनाकर रखनी है। देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको खुद इन नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि आपकी जान की सुरक्षा आपके हाथ में है और आपके परिवार की खुशहाली भी आपके ही हाथ में है। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली से धर्मवीर जी हैं, स्वागत है आपका। हेलो जी धर्मवीर जी, अपना सवाल पूछिए। आनंद जी नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर नमस्कार। जी मेरे नमस्कार। 2 सवाल हैं डॉक्टर साहब। जी। जैसे कि एक व्यक्ति को कोरोना हुआ था, वो पेशेंट एडमिट था हॉस्पिटल में। जी। तो जब उसको होश आया तो उसने अपने घर की हालचाल पूछी, तो घर के हालचाल में ये था कि उसके वाइफ को भी आईसीयू में भर्ती थी, तो उसी समय उसको हार्ट अटैक आया या क्या हुआ, वो डेथ हो गई। दूसरा सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब कि जैसे कि दिल्ली शहर में इतना शराब का सेवन होता है कि आप ये जागरूक करिए नागरिकों को कि टीका लगवाने से पहले शराब पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए, और टीका लगने के बाद वो व्यक्ति शराब पीता हो तो कितने दिन बाद वो शराब को पीने की आदत है तो वो पिएगा जरूर, वो कितने दिन बाद इसको पीनी चाहिए। जी डॉक्टर संजय। देखिए, इनके 2 सवाल थे। पहला सवाल था कि मित्र या रिश्तेदार जो भी थे जी कोविड से ठीक होकर घर आए और फिर उनकी डेथ हो गई। जी। तो आपको पता है कोविड में कई बार थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशन होते हैं या कई बार रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। अब हमें नहीं पता कि इनके पेशेंट को क्या दिक्कत हुई, लेकिन ये काफी किस तरह के केसेस आए थे कि पेशेंट अस्पताल में ठीक चल रहा था और घर आकर या डिस्चार्ज के ठीक पहले उसका सडन डेथ हो गया। तो इसका जो मेन कारण वही है, थ्रोम्बोटिक इवेंट्स हो सकते हैं, हार्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, लंग से रिलेटेड हो सकते हैं। दूसरा सवाल इनका है शराब पीना और वैक्सीनेशन। जी। तो शराब पीने और वैक्सीनेशन का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है जी। और शराब पीने के बाद आप वैक्सीन लगाने जाएं और आने के बाद शराब पिए, इसमें कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। जी। तो बेहतर यही है कि अगर आपको शराब पीने की आदत है तो आदत को छोड़ दीजिए। जी। उसका वैक्सीन से क्या लेना देना है। जी। तो शराब पीना एक बुरी आदत है और अगर आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं इसका मतलब आप जिम्मेदार इंसान हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए शराब पीने की बुरी आदत भी छोड़ दीजिए। बिल्कुल। कई बार हमें कुछ बहाने की जरूरत होती है, तो क्यों ना आप इसी संकल्प से धूम्रपान करना छोड़ दें कि कोविड में धूम्रपान करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता और कमजोर हो जाएगी, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। तो आप धूम्रपान छोड़ दीजिए, कोविड टीका लगवाइए और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाइए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से यशवंत जैन जी जुड़ गए हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ आनंद जी, मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से सदर शिवपुरी से बोल रहा हूँ जी। और हमारे आज के डॉक्टर संजय पांडे जी को भी नमस्कार। हमने जैसे देखा है कि आज 53 करोड़ लोगों ने टीका लगवा लिया जी। तो सुरक्षितता का मेन विषय ये है कि हमको टीकाकरण को बढ़ावा देना चाहिए। अगर हमारे देश में मतदान होता तो हमें लगता कि अभी तक 80 और 90 करोड़ लोग मतदान कर चुके होते इतने दिनों में। जितने दिन से आप चर्चा कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, सरकार जागृत कर रही है, प्रधानमंत्री साहब जागृत कर रहे हैं, हमारे विभिन्न मंत्री जागृत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 53 करोड़ होना, हमें ये लगता है कि अभी हमें बहुत कसरत की जरूरत है। 90 करोड़ अगर जिस दिन टीका लग जाएगा उस दिन ये कोरोना देश से भाग जाएगा, क्योंकि हमने तो दोनों टीके लगवा लिए हैं
और इस टीके से ही सुरक्षा है और मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, यही हमारी सुरक्षा है। तो हम डॉक्टर साहब से ये कहेंगे कि अगर जो टीका लगाने के बाद अगर थोड़ी बहुत जो भी परेशानी होती है उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद। जी डॉक्टर संजय जी, इनकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही थी, लेकिन मुझे इनका सवाल समझ में आ गया जी। इन्होंने पहले तो मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने प्रोग्राम के माध्यम से जनता को एक संदेश दिया जी कि हम टीका लगवाएं और टीका लगवाने के साथ साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। बिल्कुल ठीक। इनका सवाल था कि कोविड वैक्सीनेशन के बाद जो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए जी। तो कोविड वैक्सीन लगाने के पहले तो जब भी आप सेंटर पर जाएं तो आप अपनी सारी दवाइयां लेकर जाएं और नाश्ता या खाना खाकर जाएं जी, खाली पेट न जाएं। और वैक्सीन लगाने के पहले जो भी वहां पर हेल्थ वर्कर है या डॉक्टर है, नर्स है, उसको अपनी पूरी मेडिकेशन हिस्ट्री बताएं जी, कि हमें ये दवाई चल रही है या कोई और प्रॉब्लम आपको है, कोई एलर्जी है। और उसके बाद वैक्सीन लगाने के बाद आधे घंटे का जो ऑब्जर्वेशन पीरियड है जी, वो जरूर बैठे वहां। और आधे घंटे के बाद अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती आधे घंटे के अंदर जी, तो मोस्ट लाइकली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जी। लेकिन अगर कुछ आपको हल्का बुखार, हल्का दर्द होता है तो ये किसी भी टीके के बाद बहुत ही कॉमन है, 24 घंटे के अंदर चला जाएगा जी। अगर नहीं जाता है, कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर से विचार विमर्श करें। लेकिन मैक्सिमम केसेज में ये बहुत ही माइल्ड होता है और किसी भी टीके के बाद होता है। कोविड का टीका कोई एक्सेप्शन नहीं है। जी। फरीदाबाद से अनवर बिहारी जी जुड़ गए हैं। अनवर जी, स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्ते। मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ फरीदाबाद हरियाणा से जी। और मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। जैसा कि डॉक्टर साहबान ये बार बार कहते हैं कि जब आपको वैक्सीन लगाई जाए तो वैक्सीन लगाने से पहले अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई एलर्जी है तो वो डॉक्टर साहब को बताना पड़ता है। जी। तो मुझे फर्स्ट डोज तो लग चुकी है सर, तो क्या सेकंड डोज भी मुझे लगेगी? तो उसमें भी डॉक्टर साहबान को अपनी जो प्रॉब्लम है वो बतानी पड़ेगी। जी डॉक्टर संजय जी, आप जब भी जाएं वैक्सीन लगवाने तो आप जो भी मेडिकल कंडीशन है वो आप जरूर बताएं। और अगर आपको पहले डोज से एलर्जी नहीं हुई है तो बहुत ही कम चांस है कि दूसरे डोज से एलर्जी होगी। लेकिन फिर भी आप इसके बारे में हेल्थ वर्कर या सिस्टर या नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर जो भी वहां पर है उनको आप इसके बारे में जानकारी दें। बिल्कुल। देश की राजधानी दिल्ली से राम दयाल जी जुड़ गए हैं। राम जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते सर। मुझे दौड़ा आता है सर, वैसे नहीं आता। सर 2 बार मैं अल्ट्रासाउंड कराया पेट का सर, 2 घंटे बाद मुझे दौड़ा आया। कुछ दर्द भी नहीं करता है, सब बेहोश हो जाता हूँ, कुछ पता भी नहीं चलता। जो लोग देखते हैं वो लोग कहते हैं आपको दौड़ा आया था, ऐसे ऐसे हो रहा था, चिल्ला रहे थे, आवाज कर रहे थे। जी। सर इसके बारे में क्या करूँ सर? वैक्सीन कभी भी नहीं लगवाया हूँ इसीलिए सर। जी डॉक्टर संजय, ये जानना चाहते हैं क्या इसका कोई कोरोना से संबंध है और क्या ऐसी स्थिति में कोविड टीका लगवाना सही रहेगा? जहाँ तक इनका प्रश्न मुझे समझ में आया, इन्हें दौरे आते हैं। हाँ, दौरे की शिकायत है जी। दौरे का अगर इन्होंने इलाज नहीं कराया है जी, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दौरे का इलाज जल्द से जल्द करवाइए। जी। आपके आसपास जो भी डॉक्टर हैं उनके पास जाएं। और दौरे का इलाज करना बहुत ही आसान है जी, लेकिन दौरे का कारण हर एज ग्रुप में अलग होता है। जी। बच्चों में अलग होता है, वयस्क में अलग होता है और एल्डरलीज में अलग होता है। जी। तो जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे आपके दौरे का कारण नहीं पता चलेगा और आपको दवा नहीं दी जाएगी, दौरा कंट्रोल नहीं होगा। जी। लेकिन दौरे का वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं है। जी। आप दौरे का इलाज भी कराएं, वैक्सीन भी लगवाएं, दोनों काम करें। जी। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। महेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्ते। मालूम करना चाह रहा हूँ जी, दोनों टीके ले चुके
और जो है ये हमें कितने दिनों तक सुरक्षित रखेंगे? जी डॉक्टर संजय, बहुत सारे देशवासियों के जहन में ये सवाल है कि टीके की दोनों डोज लेने के बाद एंटीबॉडीज शरीर में कितने समय तक बनी रहेगी? देखिए, इसका जवाब किसी को नहीं मालूम है जी कि वैक्सीन लगने के बाद कितने दिन तक एंटीबॉडीज रहेगी, कितने दिन तक सुरक्षा रहेगी। जी, लेकिन ये मानकर चलिए कि टीके के बाद कम से कम 8 से 9 महीने या कम से कम 1 साल जी, तो सुरक्षा जरूर है जी, लेकिन आगे आने वाले शोध के बाद ही पता चल पाएगा जी, कि जो टीके दिए जा रहे हैं हमारे कंट्री में उसमें आगे चलकर बूस्टर की आवश्यकता है या नहीं है। बिल्कुल ठीक, लेकिन ये शोध का विषय है। जी। और आने वाले समय में भारत सरकार और ICMR के पास जैसे ही कोई शोध के आंकड़े आते हैं तो इस कार्यक्रम के माध्यम से और कई मीडिया माध्यमों से सरकार आप तक जानकारी जरूर पहुंचाएगी। लोनी से गोविंद जी जुड़ गए हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मेरे को एक पूछना था सिर्फ। जी, हमने टीका लगवा लिया दोनों मियाँ बीवी ने जी, तो हमको ना कुछ खुजली हो रही है जी, खुजली ऐसी जगह हो रही है जो दिखा भी नहीं सकते। मिसेस के फोड़े निकले, मेरे निकल रहे हैं, दूसरे टीके की डेट निकल चुकी है, मिसेस अपंग है इसलिए बाहर नहीं जा सकते, तो कॉलोनी में टीका आया नहीं है, मैं तो लगवा भी लूंगा कहीं। ये दिक्कत डर इसलिए लग रहा है कि कहीं और ना हो गया और ना हो जाए खुजली। जी, तो ये टीके से हो रही है या कोई अंदरूनी प्रॉब्लम है? जी डॉक्टर संजय, देख, आपको खुजली टीके के कितने दिन बाद हुई और टीके के बाद जो खुजली होती है वो पूरे शरीर में होती है। जी, एक पर्टिकुलर जगह पे खुजली होना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं इनको यही सुझाव देता हूँ प्रोग्राम के माध्यम से जी, कि जाकर किसी भी फिजिशियन या स्किन एक्सपर्ट से बात करें जी, और इसका इलाज कराएं। जी, और इसकी जांच और इलाज के बाद ही पता चल पाएगा कि इसका टीके से कोई लेना देना है या नहीं। मुझे नहीं लगता टीके से कोई लेना देना है जी, लेकिन बिना जांच के यह कहना संभव नहीं है। जी। मध्य प्रदेश के रीवा से वीरेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी सर। जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? वीरेंद्र जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। वीरेंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है। डॉक्टर संजय, आप मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ हैं और जब से कोरोना महामारी शुरू हुई तब से अलग अलग शोध में ये बात सामने आई कि शरीर के कई अंगों को ये प्रभावित कर रहा है और उसमें मस्तिष्क भी एक है। ब्रेन फॉग से जुड़े आंकड़े आए कि बहुत सारे लोगों को ब्रेन फॉग की समस्या हो जा रही है। जो लोगों को ऐसा लगता है कि वो कोरोना से पहले तो बहुत बढ़िया तरीके से सोच लेते थे, बात करते थे, लेकिन अब उनकी क्लैरिटी नहीं है, चाहे पुरानी बातों को लेकर या फिर अपने रोजमर्रा के कार्यों को करने के लिए। क्या उन्हें दिक्कत है? उन्हें किस विशेषज्ञ से मिलना चाहिए या सिर्फ ये एक टेम्पररी मामला है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा? देखिए, कोरोना का इफेक्ट जैसा आपने बताया कि शरीर के कई हिस्सों पे पड़ा है जी, और जहाँ तक मस्तिष्क की बात है, 2 तरह के इफेक्ट पड़े हैं। जी, पहला इफेक्ट तो यह है कि जब कोरोना का एक्टिव इन्फेक्शन या एक्यूट इन्फेक्शन हुआ जी, तो उस समय कई मरीजों में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हुए। जी, लेकिन जब मरीज एक बार कोविड से निकल गया जी, तो उसके बाद कई तरह के मानसिक सिम्टम्स भी मरीजों में आए, जी, जैसे नींद न लगना, एंजाइटी, डिप्रेशन, जी, कंसंट्रेट नहीं कर पाना। तो ये जो सिम्टम्स हैं, इनका जो एक कह लीजिए कॉकटेल है, जी, कई मरीजों में ऐसा देखने को मिल रहा है। जी, इसके लिए आपको किसी मनोचिकित्सक या किसी किसी भी चिकित्सक से आप मिल सकते हैं जी, और कई अस्पतालों में तो पोस्ट कोविड क्लिनिक्स भी चल रहे हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई हेल्पलाइन जारी किए हैं। जी, तो आप कहीं भी कांटेक्ट करें और कांटेक्ट करके अपनी बात को शेयर करें। जी, शेयर करने के बाद ही पता चलेगा कि आपको किसी इलाज की जरूरत है या काउंसलिंग की जरूरत है या किसी जांच की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। रामपुर से अमरजीत जी जुड़ गए हैं। अमरजीत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
हेलो जी, अमरजीत जी अपना सवाल पूछिए। हेलो, अपना सवाल पूछिए। सर मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ। मेरे सर हमारे एक वैक्सीन लग गई है, तो सर दूसरी वैक्सीन हमें कितने दिनों के बाद, क्या महीने के बाद लगवानी होगी सर? जी डॉक्टर संजय। देखिए, अभी देश में 2 वैक्सीन लग रहे हैं, एक कोवैक्सीन और कोविशील्ड। स्पुतनिक बहुत ही कम जगहों पे लग रहा है जी। तो मुझे ये नहीं मालूम कि आपको कौन सा वैक्सीन लगा है जी। अगर आपको कोवैक्सीन लगा है तो आपको दूसरी डोज 4 हफ्ते के बाद लगनी है। अगर कोविशील्ड लगना है तो दूसरी डोज 3 महीने के बाद, या ये कह लीजिए कि 12 सप्ताह के बाद जी लगनी है। तो अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट है तो आप अपना कोविड सर्टिफिकेट देख लें, और उसमें एक प्रोविजनल शेड्यूलिंग का एक कॉलम होता है जी, और उसमें बताया जाता है कि आपकी अगली डोज कब ड्यू है। बिल्कुल। रीवा से वीरेंद्र सिंह जी के साथ अब हमारा संपर्क जुड़ गया है। वीरेंद्र जी अपना सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि क्या पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम वैक्सीन के लिए आगे आ रही हैं, तो उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है? जी डॉक्टर संजय। देखिए, ये में वैक्सीन ही नहीं, आप अस्पतालों के भी आंकड़े देखें जी, तो ट्रीटमेंट लेने के लिए, जांच कराने के लिए महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम होती है जी। इसके कई कारण हैं, सामाजिक कारण भी हैं और वैज्ञानिक कारण भी है। भारत में सामाजिक कारण ज्यादा है कि महिलाओं के ऊपर घर की जिम्मेदारी है और महिलाओं के ऊपर और कई तरह की जिम्मेदारियां हैं जी। तो कई जगहों पे मैंने ये भी देखा है कि उनके स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लिया जाता है। तो यह दुखद है और इसको बदलने की जरूरत है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सारे पुरुषों और महिलाओं सबको कहता हूं कि आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं, और जिन्होंने करा लिया उनको शुभकामनाएं, जिन्होंने नहीं कराया वो जल्दी से जल्दी कराएं। डॉक्टर संजय, कार्यक्रम में अब समय बहुत कम है, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को इस बारे में क्या संदेश देंगे कि एक तरफ बारिश का मौसम है, दूसरी तरफ कोरोना महामारी भी है, वो क्या सावधानी बरतें ताकि मौसमी बीमारियों से भी बचे रहें और कोरोना का संक्रमण भी ना हो? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और हमें भूलना नहीं चाहिए कि 2 साल पहले जब कोविड नहीं था जी, तो हर बारिश के समय में या बारिश के बाद बुखार, डेंगू से हम जूझते रहते थे। तो बारिश का समय है, बारिश के बाद का समय आने वाला है, तो हम कोरोना के साथ साथ बाकी बीमारियों से भी अपना बचाव करें और कोई लापरवाही नहीं करें। अभी मैंने कल ही अखबार में पढ़ा कि भुवनेश्वर शहर जो है उड़ीसा में जी, वहाँ डेंगू का काफी केसेज आ रहे हैं जी। तो कोविड के साथ साथ वो डेंगू से भी फाइट कर रहे हैं जी। तो उस तरह की स्थिति दिल्ली में या बाकी देश के शहरों में ना, या शहरों में या गांव में ना आ पाए जी, उसके लिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और यह नहीं भूलने की जरूरत है कि कोविड के साथ बाकी बीमारियों से भी बचाव की जरूरत है। बिल्कुल। समय नहीं है डॉक्टर संजय, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो जैसा कि डॉक्टर संजय बता रहे हैं कि कोविड टीका जरूर लगवाएं, मास्क पहनें, अपने हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी से धोते रहें और सुरक्षित दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और संक्रमण से बचे रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे जीबी पंत अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsoneir.nic.in।